अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हादसे से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो शॉपिंग करके घर पहुंचे थे। उसके बाद बैठे, चाय पानी पी और लेकर आए थे हम लोग साथ में दही बड़े लेकर आए थे और समोसे लेकर आए थे। पहले बैठ कर वो खाया था और अभी बच्चे चले गए बाहर और मैं और मेरी नंद बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलें व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं अपनी जो शॉपिंग करके आई थी वो क्या क्या लेकर आई हूँ। मेरी नंद भी इंतज़ार में थी कि मुझे भी दिखाओ भी क्या क्या लेकर आई हो, और मैंने भी सोचा कि चलें जल्दी से फिर साथ ही मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो बस ये अभी जो शॉपिंग थी मेरी वो के मार्ट से मैंने की थी। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप सबको बताया ही था। सबसे पहले तो ये खूबसूरत सा वाज देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। सबकी प्राइस जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इस तरह वॉइस ओवर करते हुए जो है वो याद नहीं रहती प्राइस क्या है क्या नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपको सबकी प्राइस बताऊँगी। तो अच्छा जी, सबसे पहले मैं अभी देखें आपको पहले दिखाया फिर यान को मैंने कहा कि जाओ फुप्पो को भी दिखाओ, तो वो अपनी फुप्पो को दिखा रहा था साथ साथ चीज़ें सारी जो भी मैं दिखा रही थी आप सबको। तो बस जी यहाँ पे मैं लेके आई थी जो स्पून ट्रे होती है वो ले आई थी, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसके अलावा जो वाज़ आपको मैंने दिखाया किचन के लिए, क्योंकि किचन का जो टॉप है मार्बल लगा हुआ है ब्लैक कलर में है ना, तो मुझे लग रहा था उस पर बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग के कमेंट्स आए थे कि नौरीन आप इतना फजूल खर्चा क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने कौन सा रहना है इधर या ये वो, इस तरह की बहुत सारी बातें ना। तो अच्छा, मैं उसका भी जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखें ये हुक्स हैं, ये लेकर आई थी, ये भी बड़ी ज़रूरी थी। और ये मैं एक कटर ले आई हूँ जो कि प्याज वगैरह काटने आलू जो पील करने के लिए ना क्या कहते हैं यार, देखें इस तरह अटक जाती है मैं वही सबर करते करते। ये वाइपर जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसका जो साथ में स्प्रे बोतल भी लगी हुई है। ये स्प्रे बोतल इतनी कोई कारआमद नहीं होती है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एक हाथ में ना ये बोतल यूज़ हो सकती है, जैसे आप इसमें थोड़ा लिक्विड सोप डाल दें, पानी डाल दें, और जब भी आपने काउंटर साफ़ करना है तो थोड़ा सा स्प्रे करें और वाइपर से वाइप कर दें। इसके अलावा एक ये वाला वाज़ कितना खूबसूरत लग रहा है वाइट कलर में, और इसके ऊपर मतलब बड़ा ही खूबसूरत सा था। मैंने सोचा कि ब्लैक कलर के मार्बल पे ये भी खूबसूरत लगेगा। तकरीबन मेरी जो ज़्यादा शॉपिंग थी ना वो किचन से रिलेटेड थी। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो रूम से रिलेटेड भी मिलेंगी आपको। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने कहा था मुझे कि नौरीन क्या ज़रूरत थी इतनी, मतलब कि यहाँ फजूल खर्चियाँ करने की, अगर आप लोगों ने यहाँ पे रहना था या नहीं हो जो भी ये वो। तो मैं आपको बताऊं कि आसी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखी हुई थी पेंडिंग पे मेरे लिए कि मैं जब, क्योंकि हर मर्द जो है ना वो घर बनवा सकता है लेकिन उसका डेकोर नहीं कर सकता, तो ये इसलिए आसी भी मेरे इंतज़ार में थे कि जब तुम आओगी किचन की कुछ चीज़ें जो है वो तुम करोगी, रूम में क्या करना है, बाहर क्या करना है, अंदर क्या करना है, वो सारी चीज़ें तुम ही शॉपिंग करोगी। तो इसलिए फिर मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता है जो मैं ज़रूरत की चीज़ें ना सिर्फ वही ले रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें डेकोरेशन के लिए या फिर जो खूबसूरती में इजाफा करेंगी, ये जब मुझे यूज़ करनी होंगी बस मैं करूँगी। जैसे कोई मेहमान आने वाला है या फिर मैंने कोई ब्लॉग बनाना है तो मैं इसको रख लिया करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको कवर करूँगी और उठा कर रख दूँगी। क्योंकि जहाँ पे मैंने किचन बनाया आप सभी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, और आपने यही कहा था नौरीन यहाँ से डर्ट बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि मुल्तान में वाकई में यार मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। हवा तो चलती है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी हवा चलती है, लेकिन साथ साथ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लेकर आती है, क्योंकि हम तो रहती कैटल फार्म में, तो बाहर सारी मिट्टी मिट्टी है, हवा ज़रा सी चलती है तो वो सारी उड़ के अंदर आती है। तो ब्लैक कलर का काउंटर है ना, तो उसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक सी जो डर्ट है ना वो नज़र आ रही होती है। खैर कोई बात नहीं, वो साथ साथ क्लीन भी करते रहते हैं, न्यू किचन होता है तो शौक भी होता है बार बार सफाई करने का। अच्छा जी, ये डस्टबिन मैं आसिफ के रूम के लिए लेकर आई थी, और ये भी बड़ी खूबसूरत है यार। इसकी भी प्राइस मैं आपको बताऊंगी, आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। तो मतलब इसके अंदर से आप उठाओ उसको, मतलब बाहर झाड़ दो, फिर वापस ला के इस बास्केट में लगा दो, तो अच्छी लग रही थी। अच्छा, उसके अलावा एक ये मुझे वाटरप्रूफ शीट चाहिए थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि दराज वगैरह जो है ना वो बड़े गंदे हो रहे हैं अंदर से, हो जाए इससे पहले, तो मैं ये ले आई थी। बर्तनों वाला स्टैंड लेकर आई थी। और इसके अलावा क्या लेकर, हाँ उसके अलावा मैं लेके आई थी मैट्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी थे वाशरूम के लिए, रूम्स के लिए। और बाहर जो मेन हमारा जो ग्रिल के पास जो मैट है ना वहाँ मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से मिट्टी वाले पाँव जो है ना गंदे सारे उधर आते हैं, तो इतने महंगे मैट्स लेकर आती फिर मैं वहाँ पे बिछाती तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गंदे हो जाने थे। तो मैंने कहा कि नहीं, वहाँ पे कोई रफ सा मैट लेकर आऊँगी। ये वाले के मार्ट से लेके आई थी, अच्छे वाले महंगे वाले मैट्स लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं रूम में ही रखूँगी, बाकी बाहर का मैट जो है ना वो दूसरा रखूँगी। तो चलिए अभी मैं सबकी प्राइस भी आपको बता देती हूँ कितने की हैं। तो ये आया था 750 का। मैं साथ साथ आपको जल्दी से प्राइस बता दूँ, मुझे प्राइस ऐसे सही से याद नहीं रहती। इसकी जो प्राइस है वो है, आ जाओ फोकस हो जाओ, 295, और ये 295 का है। और ये लिया था मैंने एक, इसकी प्राइस जो है वो 245 है।
245। इस वाले हमारे पास की खूबसूरत से की प्राइस है 795 की, यानी कि 800 का ये। और इसकी जो प्राइस है वो है 795, ये भी 800 के। ये दोनों 800 के हैं। और ये मैट आसी कितने के थे ये वाले? 2000 के। ये 3 मैट हैं ये वाले, अब पता नहीं कितने कितने का। अच्छा ये जो है ना, ये आई थिंक 650 के कोई करीब करीब मिला था। इसकी प्राइस इस पर मेंशन नहीं है, तो तकरीबन कोई ये लिखा हुआ है। 2 लिए थे, दोनों वॉशरूम के लिए। वैसे तो इसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी पर्पज़ से, लेकिन मैंने वॉशरूम के लिए लिए थे। ये देखें 645 का, ये 645 का है। अच्छा ये है डस्टबिन, इसकी जो प्राइस है और ये इसकी प्राइस है 1500 की है। और ये लिया था आई थिंक 800 के करीब है ना सी, ये 800 का लिया था ये वाला। और एक ये डस्टबिन है जो कि पूरे घर का हमारा कचरा वगैरह जो है इसमें आ जाया करेगा। ये ली थी तकरीबन 350 रुपये की। और इसके अलावा ये हैं जो कि स्पून के लिए था, और इसकी जो प्राइस है वो इस पर मेंशन नहीं है, इसकी भी प्राइस इस पर मेंशन नहीं है। एक मैंने ये लिया था जो कि दराज के अंदर बिछाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर गीले बर्तन रख देते हैं तो फिर बर्तन ख़राब हो जाते हैं। आई थिंक ये 300 से ऊपर ही, अब ये नहीं पता कितने की। 3 तो लिखा हुआ है इस पर, नज़र आ रहा है। ये देखें 3 से आगे क्या वो नज़र नहीं आ रहा। और क्या ये है कटर, जिसकी प्राइस थी आई थिंक 245। और ये है हुक्स, इसकी प्राइस है 125। ये देखें 125। और इसकी क्या से माशाल्लाह की प्राइस 875 इसकी है माशाल्लाह की। माशाल्लाह का जो हदिया है जो भी। हाँ, और ये तवा लिया था जो कि आसिन ने नॉन स्टिक नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कभी गैस है कभी नहीं है, कभी लड़के यूज़ करते हैं तो वो आग वगैरह जला लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये नॉन स्टिक वाला नहीं लिया था, दूसरा वाला लिया था। तो ये सारा सामान था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाकी जो है इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। और ये देखें चोरी कर रहा है मेरे पर्स में। क्या चोरी कर रहे हो? पैसे। हाँ मैंने रखे थे ये वाली जिप में, छोटी वाली जिप। तो ये देखें जी अभी लाइट आ गई, लाइट गई थी अभी, दिखाते दिखाते चली गई थी, अब आ गई शुक्र जल्दी। तो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये जो 2 वाज है ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ पे ये रख के इनको ख़राब करने वाली बात है। तो बस जी ये कैसा लगा, ये आसिर नहीं थे माने लेने के लिए, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती ले लिया था ये वाला। तो चले जी सारी शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी। अब इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सेट करके भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखा देती हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ फजूल नहीं ली थी। आपके जो कमेंट थे बहुत अच्छे भी हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। अब देखें ना, ये मैंने सारा सेट करके रखा था। आप यकीन करिए कि जब मैंने ये ऊपर वाला दराज जो सेट किया था ना, मैंने बड़े वाले चम्मच अलग छोटे अलग, और ये पता नहीं किसने सारे उलट पुलट कर दिए, फीटें रख दी, बीच में पता नहीं क्या क्या रख दिया, थैलियाँ रख दी, ये वो सारी चीज़ें। अब मैंने सोचा कि ये जो स्पून ट्रे है ना ये पड़ी हुई होगी, तो शायद मे भी अब जो भी कोई भी चीज़ उठाएगा रखेगा तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उठाएगा और रखेगा। और इसके अंदर जो है वो मैं वाटरप्रूफ शीट लेकर आई हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह बिछाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जस्ट सोचा कि आपको जो चीज़ें लेकर आई हूँ जल्दी जल्दी से वो सेट करूँ और आपको दिखा दूँ। अब आप देख सकते हैं ना कितना रफ़ हो रहा था। और मतलब कोई भी अगर आपके घर मेहमान आ जाता है, कोई भी बंदा आता है, जब वो आपको दराज खोलेगा तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आप कितना सलीकामंद है। तो बेहतर है कि आप छोटी छोटी चीज़ें, इन पे बहुत सारे लोगों को मेकअप का शौक़ होता है, ड्रेसेस का शौक़ होता है, बहुत सारी चीज़ों का शौक़ होता है, लेकिन आप अगर इस तरह छोटी छोटी चीज़ों पे आप पैसे लगाएंगे तो यकीन करें इससे आपका सलीका नज़र आएगा। और ये कौन सा कोई रोज़ चीज़ें नज़र के लेनी पड़ती हैं, कभी कभार हो गया साल में, 2 साल में, 3 साल में, मतलब चीज़ें काफ़ी अरसे तक चल जाती हैं यार। तो आप इस तरह की चीज़ें लेकर एक दफ़ा उनको रख लें तो आपके बच्चों को भी बाकायदा तरीका आता है फिर चीज़ें रखने का, उठाने का। तो बस यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। अब मैं इनको जल्दी से बस सेट कर लूँ, सेट करने के बाद फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ सेट होंगी फिर मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो साथ बच्ची खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी, तो ये जो हमने फैमिली साथ रखी हुई है ना, तो ये उनकी बेटी है, तो वो भी देख रही थी ये चीज़ें। तो देखें आपके घर में रहने वाले आपके बच्चे हों या कोई भी हो, तो वो आपसे सीखता है कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से रखी जाती है, ये चीज़ इस पर्पज़ के लिए, या कुछ भी इस तरह से ना। तो मतलब
बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि इसको भी खोल के ही रख दूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है किचन यूज़ करना है तो इंशाल्लाह फिर ये भी सारी चीज़ें इस्तेमाल तो होनी है, तो उसको मैंने रैपर से निकाल दिया। तो कैसा लगा आपने बताना है ज़रूर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं लेकर आई थी ये जो बर्तनों वाला स्टैंड है वो, लेकिन ये मुझे बहुत छोटा लगा जब मैं लेकर आई। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कौन सा इतना इस्तेमाल होना है, तो ये साइज़ जो है ना वो ठीक रहेगा। लेकिन जब मैं इस पर बर्तन रखने लगी तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत छोटा है। तो अब मैंने अभी तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ जो लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने वापस करवा दिया ये वाला स्टैंड, क्योंकि आसिफ को मैंने कहा कि आसिफ अभी जाकर ये वाला चेंज करवा के बड़ा वाला ले आए। तो इंशाल्लाह मैं हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने लिया था। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन वगैरह सेट कर रही हूँ जो यहाँ पड़े हुए थे किचन में, ताकि अक्सर गीले बर्तन वॉश करने के बाद मुझे काउंटर पे रखने पड़ते थे। जब वो सूख जाते थे फिर उठा के मैं उनको नीचे सेट करती थी दराज वगैरह में, तो वो बड़ा मसला होता था। फिर वो बर्तन अक्सर सूखते ही नहीं थे, नीचे मतलब ट्रे वगैरह में रख देती थी तो पानी उसी में रहता था। तो तकरीबन जो है ना वो सारा दिन ही बर्तन जो है आपको पता है बार बार किचन के होते रहते हैं, तो उनको बार बार मतलब कि किचन का काउंटर भरा ही रहता था बर्तनों से, तो वो बुरा लगता था। तो बस अब बर्तनों वाला स्टैंड आ गया, जब बर्तन धुलेंगे इसमें लगेंगे, जैसे ही सूख जाएंगे तो उनको उठा के अपनी जगह पर शिफ्ट कर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद मैं लेके आई थी ये डस्टबिन जो कि रफ़ यूज़ के लिए थी किचन में, या फिर हाल में मैंने इस तरह रख दी थी किचन के साथ ही। बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं या किचन में कोई भी एक्स्ट्रा कचरा होता है तो वो इसमें हम डाल दिया करेंगे, बस ऊपर से शॉपर उठाया बाहर जाके फेंक दिया। अभी आप देखें मैं कुछ चीज़ें थी जो कि मैं इसमें डाल रही थी, तो अब चीनी तो आपको पता है यहाँ पे चुंटियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस अब मुझे ना इन चुंटियों के लिए ना कोई बस चाहिए टोटका वोटका। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ। मतलब बिल्कुल वो जो छोटी वाली चूंटी होती है ना, छोटी छोटी सी चुंटियाँ होती हैं, वो वाली चुंटियाँ आ जाती हैं। ज़रा सी चीनी कोई भी मीठी चीज़ कुछ भी पड़ा हो ना उस पर फ़ौरन से आ जाती हैं। तो भाई यहाँ ये सारी शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, बाकायदा अपनी अपनी जगह पे रख कर भी शेयर कर दी, और मैंने प्राइस भी आप सबको बता दिया कि कितने कितने में मैं क्या क्या लेकर आई, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। घर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने इन सब में से क्या फ़जूल खर्ची की है, ठीक है ना। तो बाकी अगर कुछ नहीं की तो आप कमेंट करके फिर भी बताइएगा कि नहीं नौरीन ऐसा कुछ भी आपने फजूल खर्ची नहीं किया। अच्छा, जैसे ही किचन हमारा रेडी हुआ तो सबसे पहली जो किचन में बनने वाली चीज़ थी ना वो थी हमारे लिए चाय स्पेशल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। फिर आसिफ ने कहा कि आज किचन में मैं चाय बनाऊँगा अपने न्यू किचन में। तो बस जी सबसे पहली जो चीज़ बनी ना वो अपने किचन में चाय बनी है। इंशाल्लाह आप जल्दी कुरान हानी करवानी है, और बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसने चाय पीनी है वो सब भी आ जाए जी, चाय रेडी हो गई है। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।